पीएचडी ग्रांट कमीशन हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक तंत्र है। उसमें हमारे बहुजनों को ये लोग जो पहले भी शोषण करते थे आज भी शोषण करते हैं। इसका ही उदाहरण हमारे रोहित वेमुला है। रोहित वेमुला इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को भारत बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। वो पीएचडी का छात्र किया करते थे। वो लोग हमेशा कहते हैं तो तुम्हारे बाप और दादाओं को पीछे झाड़ू और आगे मटका बांधे हैं, आज भी तुमको बनवाने के लिए मजबूर हम करेंगे। लेकिन हम ये सारे मनु के औलादों को मैं चुनौती देना चाहते हैं तो ये अब होने वाला नहीं है। मजबूत रास्ता होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग तोड़ को रख देंगे। वहाँ भी हमारे बहुजन समाज का बेटा बैठेगा। तुम्हारा कोलिजियम सिस्टम को हम लोग तहस नहस करेंगे, खिलाफ करेंगे, उसको खत्म करेंगे। अगर तुम्हारी है तो तुम जैसे अदर जैसे हमारे कार्यपालिका में हमारी प्रतिनिधित्व है, तुम सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा प्रतिनिधित्व दिखा दो। का अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में काट है नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चोर दरवाजा से तुम लोग हमेशा हमला किया है। चोर दरवाजा से तुम लोग हमेशा हमारे देश में हमारे बहुजन समाज पर दमन किया है। उस दमन को हम लोग चकनाचूर तो और तुमको हम स्वागत भी करना चाहते हैं। हम लोग सोए हुए कम को, हमारे बहुजन समाज को कम को जगा दिया, क्योंकि आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले हम लोग को सब लोग को हिंदुत्व बना रहा। यूजीसी को लेकर के जब से सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है कि यूजीसी पर जो है वो अभी तत्काल रोक लगा दिया है, अब इस पर सरकार सुनवाई नहीं करेगी। 19 मार्च के बाद इस पर सुनवाई होगी। उसको लेकर के बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं। ये तो प्रोटेस्ट राजधानी में हो रहा था, लेकिन राजधानी को लेकर के जो है वो अब गांव और मोहल्ला और कस्बों में भी शुरू हो गया है कि अब यूजीसी का बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होगा। पीरो में भी बैठक किया गया है और बैठक को लेकर के ये कहा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर के यहाँ पर भी विरोध होगा और गांव-गांव में भी विरोध होगा। भीम आर्मी ने कमर कस लिया है और भीम आर्मी के नेतृत्व में और उसके अलावा जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं उनके नेतृत्व में इसका जो है वो समर्थन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया जाएगा कि नहीं, यूजीसी हमारे पक्ष में है। इसी बातचीत को लेकर के हमारे साथ जो है वो भीम आर्मी के कदावर लीडर हैं, बहुत सारे यंग ब्लडेड पर्सन हैं। सब लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो है वो इस बिल का ये लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसला के विरोध क्यों कर रहे हैं। निराला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चैनल को सभी जो सुनने वाले आपके श्रोतागण हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। तो आपने इस क्रांति में आपने अपने मीडिया के माध्यम से आपने सहयोग करने का जो हिम्मत दिखाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आप लोग सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, यूजीसी के समर्थन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का विरोध करने के कारण ये है क्योंकि इस भारत में मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति के अंदर जो वर्ण व्यवस्था लागू हुआ कम लमसम 6 से 7 हजार साल वर्ष हो गया, लेकिन सदियों से ही हमारे बहुजन समाज पे दमन, शोषण, जाति उत्पीड़न होते आ रहा है। और वही कारण है कि जब 4 वर्णों में ब्राह्मणों ने बांट दिया, मनुवादी व्यवस्था ने बांट दिया और उस सबसे निचला वर्ण को बताया जिसको शूद्र बनाया। शूद्र में 6743 जातियाँ जो है, उस जातियों जो ये समाज का सबसे ताकतवर जाति है, उसी जाति को इन्होंने तोड़ दिया मनुस्मृति के मानने वाले लोगों ने। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को बलि देकर जब इस संविधान को लिखा और लिख कर तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को जब इस देश में संविधान लगा, तो उस दिन भी मनु के औलादों ने, मनु के पैदाइशों ने हमारे बाबा साहेब के लिखा हुआ संविधान को ये लोग जलाया। उस समय आरएसएस की नेता हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को ये लोग प्रतिमा को जलाया, विरोध किया। तो विरोध है सदियों से हमारे समाज पर, हमारे नेताओं पे, हम लोगों पे करते आ रहे हैं। इसके बाद इस देश में बहुत सी बड़ी क्रांति आई, बहुत सा फिर भी संविधान लागू होने के बावजूद भी इन लोग का जाति और उत्पीड़न शोषण बंद नहीं हुआ। इसके बाद फिर एक बात हुई 1989 में लमसम, सटीक बात मतलब ये कन्फर्म एसी एसटी जब इस देश में आया, तो इस देश में एसी एसटी जब आया, तो जब हमारे
SC ST जब दलित समाज के लिए सुरक्षा के लिए आया, उस समय भी ये लोग मनु के औलाद ने, मनु के पैदाइशों ने विरोध किया। विरोध इतना कि उस समय भी ये लोग हाई कोर्ट गए। इसके बाद जब मंडल कमीशन आया BPC के नेतृत्व में पूरे भारत में, BPC के नेतृत्व में जब मंडल कमीशन आया, और उस मंडल कमीशन के में हमारे बहुजन समाज में छूटे हुए लोग जिसको OBC और OBC और पिछड़ा, अति पिछड़ा कहा जाता है, उसको जब शामिल किया गया, तब ये लोग भाजपाई लोग, जब ARSS वाले लोग, तब उस समय मनुवादी के मानने वाले, मनु के विधान को मानने वाले लोग ने भी विरोध किया। उसके खिलाफ में मंडल कमीशन ये लोग लाया। मंडल कमीशन का नेतृत्व इस देश का उस समय भाजपा का राजनीतिक नेता हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी ने इस देश में मतलब धर्म रथ निकाला। धर्म रथ को इस बिहार की धरती में सबसे पहले आया। अब बिहार के धरती में बहुजनों का नेता और दलितों का नेता और पिछड़ों का नेता उस समय लालू प्रसाद ने उसके रथ को रोक दिया। उसी समय ताकत पता चल गया, तो मनुवादियों ने फिर पीछा करना छोड़ दिया और फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिए। इसके बाद फिर मोदी जी के नेतृत्व में UGC बिल आया है। UGC का मतलब ये हुआ, UGC हमारे छात्रों को, UGC का फुल फॉर्म ये हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक तंत्र है। उसमें हमारे बहुजनों को, ये लोग जो पहले भी शोषण करते थे, आज भी शोषण करते हैं, इसका ही उदाहरण हमारे रोहित वेमुला है। रोहित वेमुला इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को, बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को भारत बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। वो PhD का छात्र किया करते थे। भारत का टॉपरों में से बड़ा यूनिवर्सिटी, जिसको हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा करते, लेकिन जाति उत्पीड़न के कारण इस RSS भाजपा ने, इस मनुवादियों ने उनको उत्पीड़न करने का, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने सुसाइड बुक में लिखा, तो इस देश में हमारी हत्या की कारण हुई है, हमारी मौत की कारण है जाति व्यवस्था, क्योंकि ब्राह्मणों ने जाति बनाकर हमारे समाज पर उत्पीड़न करना सदियों से तैयार किया। इसके बाद और एक हमारी बहन थी जो झारखंड के रहने वाली थी, पायल तड़वी, जो डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बन के इस देश को, इस देश में सेवा करना चाहती थी, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था के लोग, ये ब्राह्मणवादी ताकत ये सेवा करना नहीं चाहते हैं। ये लोग हमेशा कहते हैं तो तुम्हारे बाप और दादाओं को पीछे झाड़ू और आगे मटका बांधे हैं, आज भी तुमको बनवाने के लिए मजबूर हम करेंगे। लेकिन हम ये सारे मनु के औलादों को मैं चुनौती देना चाहते हैं, तो ये अब होने वाला नहीं है। अब तुम्हारा सबसे कमजोर जब तुम्हारा मजबूत रास्ता होता है सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग तोड़ कर रख देंगे। वहाँ भी हमारे बहुजन समाज का बेटा बैठेगा। तुम्हारा कोलिजियम सिस्टम को हम लोग तहस नहस करेंगे, खिलाफ करेंगे, उसको खत्म करेंगे। अगर तुम्हारी है तो तुम जैसे अदर, जैसे हमारे कार्यपालिका में हमारी प्रतिनिधित्व है, तुम सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा प्रतिनिधित्व दिखा दो। हमारे एक ही जज हुआ करते थे, BR गवई के चुनौती पर तुमने RSS लोगों ने, भाजपा लोगों ने जूता फेंका। क्या BR गवई का अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में काट है? नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चोर दरवाजा से तुम लोग हमेशा हमला किया है। चोर दरवाजा से तुम लोग हमेशा हमारे देश में, हमारे बहुजन समाज पर दमन किया है। उस दमन को हम लोग चकनाचूर, तो और तुमको हम स्वागत भी करना चाहते हैं। हम लोग सोए हुए कम को, हमारे बहुजन समाज को कम को जगा दिया, क्योंकि आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले हम लोग को, सब लोग को हिंदुत्व बना रहा था, हमारे समाज को हिंदू बना रहा था। लेकिन आज कौन सा, आज तुम ही 2 साल 3 साल पहले तुम्हारा ही बयान था, तो मोदी जी हमारा पिता तुल हैं, मोदी जी विश्व गुरु बनाने वाले हैं। मोदी जी जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। राम को लाने वाले UGC को ला दिए, तब UGC को ला दिए। तू अपने बाप को तेलिया क्यों बोल रहे हो? जो अपने बाप को तुमने बोला हमारे बाप हमारे सर पर रहेगा, लेकिन वो बाप आज तेलिया कैसे हो गया? ये तेलिया होने का कारण यही है, तुम्हारी मनुवादी व्यवस्था। आज ये सिद्ध हो गया कि आप
राष्ट्रपति भी बन जाइए, प्रधान भी मंत्री भी बन जाइए, लेकिन ये लोग जिस दिन अपने जाति मानसिकता को दिखाने, उस दिन आपको तेलिया ही कहेंगे, उस दिन आपको मियाँ ही कहेंगे, उस दिन आपको चमड़ा ही कहेंगे, उस दिन आपको दुश्मना ही कहेंगे, उस दिन आपको कनुआ ही कहेंगे। यही मानसिकता हम लोग को तोड़ती है। इसी मानसिकता को ये लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बनाना चाहते हैं। चंद्रशेखर बोल रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, चंद्रशेखर इसलिए बोल रहे हैं, चंद्रशेखर अपने माँ के कोख से पैदा हुआ है। चंद्रशेखर एक बहुजन का बेटा है। चंद्रशेखर के बीज में कभी मिश्रित नहीं हुआ है। और चंद्रशेखर इस बहुजन के बाबा साहेब अम्बेडकर, कांसीराम के बाद अगर कोई बहुजन का बड़ा चेहरा और बहुजन का कोई शुभचिंतक है तो भाई चंद्रशेखर है। और नेताएं जो हैं और लोग नेताओं हैं वो अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट और समाज में हमेशा होता है। बहुत चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान क्यों बोलेंगे? चिराग पासवान हम क्यों बोलेंगे? चिराग पासवान हमारा दलित का नेता कभी है ही नहीं है। चिराग जी हमारे दलित का नेता कैसे हैं? उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो भी सीट मिलती है वो स्वर्ण जातियों को देते हैं। और स्वर्ण जातियों में किनको देते हैं? जो हमारे समाज को खूनी संघर्ष से लेकर हमारे बेटी और बहन को पेट फाड़ कर बच्चों को हत्या करने की काम करता था। जिन्होंने कहा चमारों के पेट में अगर बच्चा होता है, दुसाधों के पेट में अगर बच्चा होता है, अगर मुसहरों के पेट में बच्चा होता है तो नक्सलाइट पैदा होता है। बताइए, पेट में बच्चा पैदा लेने वाला और नक्सलाइट का डिसाइड करने वाला वो लोग कौन होते हैं? वैसे लोग चिराग पासवान के पार्टी में नेता होते हैं, वही कंट्रोल कमेटी का अध्यक्ष होता है, तो वो हमारा शुभचिंतक कैसे हो सकता? दूसरी सवाल, अगर आरक्षित सीट पर अगर चुनाव अगर टिकट देते हैं तो अपने जीजा जी को देते हैं, अपने साला जी को देते हैं, अपने मौसा जी को देते हैं। हमारे दुसाध समाज को, हमारे चमार समाज को, हमारे दलित समाज को उन्होंने प्रतिनिधित्व करने का मौका कहाँ दिया? ओके, चलिए, तो ये तो बात है। और भी हमारे नौजवान हैं, क्या कहना चाहेंगे यूजीसी को लेकर के? आप लोग ने बैठक की और कहा कि नहीं हम यूजीसी को समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग आपके लोकतंत्र खबर के माध्यम से थैंक यू सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ। यूजीसी बिल जो है हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐलान कर दिए हैं 11 तारीख को, और हम लोग गांव-गांव में अनुमंडल लेवल पर हम लोग भी तैयारी कर लिए हैं। समर्थन में हम लोग पुरजोर हैं और हम लोग समर्थन में हैं। बाकी हर गांव में जैसे बड़े भाई हमारे निराला जी बोले कि आज जो राम को लाए थे, जैसे वो राम को लाए थे, जैसे बोल रहे थे लोग कि अगर जो हिंदू हैं, अगर बाबा क्या बोलते हैं, मोदी जी को जो विरोध कर दिए वो सनातनी विरोधी हो गए। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं वही लोग आज मोदी जी को ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। आज सीधे मोदी जी विश्व गुरु क्या क्या फलाना फलाना बताते थे, अवतारी बताते थे, आज वही तेली हो गए। तो ये हमको तो नहीं लगता है कहीं हद तक सही है, लेकिन हम लोग बिरजोर समर्थन में हैं और जोर शोर से जितना भी लोग हैं हम लोग आएंगे। और पीरो में 8 तारीख को पीरो पड़ाव मैदान में हम लोग जन समर्थन पूरा रहेगा हम लोग को। और यही बात कर जय भीम। और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा बताइए? इधर क्या है हमारा, डरा कह रहे हैं? डरिएगा? डर लग रहा है? काहे नहीं डरेंगे हम। इसी जी के हमको समर्थन करते हैं। हम लोग अपना हक अधिकार खातिर लड़ रहे हैं। हमको चाहिए हक, चाहिए ना। 8 तारीख को हम लोग पीरो प्रखंड में हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। हम लोग समर्थन में ना? समर्थन में कि विरोध में? नहीं, समर्थन में। समर्थन में ना जी। डरा कह रहे हैं? काहे लिए डराएंगे? कहिए कि समर्थन करेंगे। हम लोग समर्थन कर रहे हैं। 8 मार्च को हमको पीरो प्रखंड में हम लोग मार्च 8 मार्च को। चलिए, तो 8 फरवरी को ये लोग समर्थन कर रहे हैं। और कुल मिलाकर ये है कि अब जो है वो गांव में भी और उसके अलावा ब्लॉक में भी समर्थन मिल रहा है यूजीसी को लेकर के। उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा कि इसका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नतीजा क्या होगा। प्रेशर बहुत क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन सच बात यह है कि इस प्रेशर ग्रुप को, चाहे वो पटना में आंदोलन हो रहा है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को मीडिया दिखा नहीं रही है। जहां 10 गो लोग, स्वर्ण समाज के 10 गो लोग आंदोलन करेंगे तो वहाँ सैकड़ों बताया जाएगा, और जहाँ हजारों लाखों लोग करेंगे उसको मीडिया कवरेज नहीं करेगी। ये है जो है वो मनु मीडिया की चरित्र। आप इसके बारे में और क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।